जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में वरण करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी और काफ़ी सालों तक तप करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में अपना लिया। लेकिन इतने समय तक तपस्या करने के कारण माता पार्वती का रंग थोड़ा फीका हो गया था, थोड़ा काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह करके संबोधन किया, पार्वती जी को काली कह दिया। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। माँ पार्वती थोड़ी नाखुश होकर फिर से दोबारा तप करने के लिए चली गई। माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी उसी समय वहाँ एक शेर घूमते घूमते आ गया। माता को खाने की इच्छा रखने वाला शेर माता का तप पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता रहा। समय बीतता रहा और वो शेर जो है इसी इंतज़ार में बैठा रहा। सालों बीत गए। शेर को देवी का इंतज़ार करते करते सालों बीत गए। जब भी वह देवी को खाने की इच्छा लेकर उनके पास जाता तो उनके तप की तेज की वजह से वह पीछे हट जाता था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी माता को शेर जो है नहीं खा सका, यहाँ तक कि उनके नज़दीक भी नहीं जा सका और फिर हार कर वहीं पर किसी कोने में बैठ गया। माता पार्वती के कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहते हैं। माता पार्वती इस पर कहती हैं कि मुझे पहले की तरह अपना गोरा रंग वापस चाहिए। माता पार्वती के इस वर को भगवान शंकर पूरा कर देते हैं। आशीर्वाद मिलते ही माता पार्वती नहाने के लिए चली जाती हैं। उनके नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म होता है जिनका नाम कौशिकी पड़ता है और नहाते समय उनके शरीर से काला रंग निकल जाता है और माता पार्वती का रंग फिर से पहले की तरह साफ हो जाता है। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी रखा जाता है। नहाने के कुछ देर के बाद जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो उनकी नज़र उसी शेर पर पड़ती है जो माता को खाने को प्रतीक्षा में वहाँ पर भूखा कोने में बैठा हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव जी के पास जाती हैं, उनसे वरदान मांगती हैं। कहती हैं कि माता कहती हैं कि हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तप मेरे साथ इस शेर ने भी किया है। इसी वजह से आप इस शेर को वरदान के रूप में मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और शेर को उनकी सवारी बना दी। उसके बाद उस आशीर्वाद के चलते माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली हो गया। जय माँ दुर्गे।